गुरु मिला तो जानिए मिटे मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं। मूर्ख लोग होते ना, दिन में 100 बार हंसते, 100 बार रोते, 1000 बार हंसते। लेकिन जो साधक है, विवेकी है, भक्त है, सुख आया गया, दुख आया गया, अनुकूलता आई गई, प्रतिकूलता आई गई, सुख की वृत्ति आई गई, दुख की वृत्ति आई गई, लेकिन सुख और दुख दोनों के सिर पे पैर रख के उनको कुचलने की शक्ति ये गुरु के प्यारों में और भगवान के दुलारों में स्वाभाविक विकसित हो जाती है। मीरा के जीवन में कितने दुख है, लेकिन मीरा विचलित नहीं हुई। राणा ने कितना कष्ट दिया, कितने इल्जाम लगाए, क्या क्या नहीं बोला, लेकिन मीरा के पास भक्ति की शक्ति थी। जहरीला सांप भेजा तो वो सांप भी मीरा के लिए हार बन गया। सारे षड्यंत्र फैल हो गए, तो जो शक्ति मीरा ने जुटाई वो शक्ति आप भी तो जुटा सकते। लोग बोलते हमें बहुत तकलीफ है, किसी को आर्थिक है, किसी को पारिवारिक है, किसी को कोई संसार दुखालय है, तो किसी न किसी को कोई ना कोई दुख तो है ही है। कोई पारिवारिक परेशानी में, कोई आर्थिक में, कोई शारीरिक में, कोई मानसिक में जूझ रहा है। सबके पास तकलीफ है, उसके प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई भी दुख से अछूता नहीं है। निर्धन तो दुखी है ही है, धनवान भी कम दुखी नहीं। बाहर से सुखी देखे जाने वाले लोगों के जीवन में कितना दुख भरा है, वो तो उनसे पूछो तो सब दुखी हैं। परम सुखी कौन? जिसने सत्संग के प्रभाव से आत्मज्ञान विकसित कर लिया, जिसके पास सच्ची समझ है, जिसके पास ज्ञान का प्रसाद है, जिसके पास मंत्र का अमृत है, भगवान के नाम का प्रभाव है, उसको दुखी करने की त्रिलोकी में कोई ताकत नहीं जो उसको दुखी कर सके। भगवान भी नाराज हो जाए तो उसे दुखी नहीं कर सकता। सारे ग्रह विपरीत हो जाएं तो उसे दुखी नहीं कर सकते। एक महात्मा बैठे थे नदी किनारे, आदमी आया, कोई पियक्कड़ रहा होगा, शराबी। बोले पैसा दे। बोले हमारे पास कहाँ पैसा, जो हो ले जा। नदी किनारे बैठे थे, डंडा था, करमंडल होगा, बाकी धोती होगी, चाहिए तो ले जा धोती, जो चाहिए ले जा। नहीं तुम दो, नंबर बताओ, सट्टे वट्टे का नंबर होता होगा, नंबर बताओ। अरे भाई हम तो भगवान का नंबर जानते, सट्टे का नंबर तो जानते नहीं। बोले बताते कि नहीं बताते? चाकू निकाला और गले पे रख दिया महाराज के। बड़े आए बाबा के बच्चे, बताते कि नहीं बताते नंबर? तो अभी गले में छुरा भोंक देते आप। और महात्मा मुस्कुराए और ईश्वर को कहने लगे, हे प्रभु तू कैसा कैसा रूप बना के आता है। कभी तो भगत का रूप बनाता है और कभी ये चाकू मारने वाले का रूप बनाता है। तू
चाकू बनकर आ जा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझे पहचानता हूँ, तू कौन है। तू भाला बन के आए, चाकू बन के आए, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सारी तेरी लीला और तेरा खेल है। ये दृश्य देख के उसका मन बदल गया, चाकू वाकू सब फेंक गया और महाराज के चरणों में गिर पड़ा। प्रतिकूल और दुखद परिस्थिति आने के बावजूद भी महापुरुषों के पास जीवन जीने की वो कला और युक्ति होती है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन उनकी शांति, उनकी समता और उनका आनंद कभी भंग नहीं हो सकता। जब तुम उनके चरणों में जाओगे, उनके सत्संग में पहुंचोगे, तो तुम्हारे पास भी जीवन जीने की ऐसी कला आ जाएगी जो तुम संसार की जंग को जीत जाओगे। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। उस भगवान के नाम की खुमारी, ईश्वर के नाम का नशा। प्रहलाद के, ध्रुव के जीवन में भी कितनी विघ्न बाधाएं आई। उनके सामने तो आपके और हमारे पास तो कुछ नहीं। भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ, लेकिन फिर भी जब देखो तब मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, बंसी बजाते रहे। तो आप भी जीवन जीने की ऐसी युक्ति सीख लें, गुरु के ज्ञान से अपने उस असली आत्म स्वभाव का अनुभव करें और शरीर से, मन से, बुद्धि से पार जो आपका आत्म चैतन्य है, उसका ध्यान योग में अनुभव करें। तो फिर आपकी दिवाली 12 महीना 365 दिन 8 पहर 64 घड़ी आनंद ही आनंद है।